राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी से, श्री राम प्रभु से, हनुमान जी से। आपके सबके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बाबा नीम करौली जी की बेहद प्यारी लीला है उनकी, इसे पूरा सुने। बाबा जी कहते हैं कि मैं तो भाव का भूखा हूँ, मुझे किसी का ना तो पकवान चाहिए ना कुछ चाहिए। अगर भावपूर्ण कुछ भी दोगे, नमक की रोटी भी उन्हें समर्पित करोगे तो वे उसे ही खुश होकर खाते हैं। तो इसी तरह की एक लीला है, महिमा है उनके भक्त की, जो गरीब थी बहुत। इसे सुनाता हूँ, पूरा सुने मेरे भाई। जैसे सबरी के बेर श्री राम ने खाए, सुदामा के चने श्री कृष्ण ने खाए, उसी तरह जैसे विदुर के साग को भगवान श्री कृष्ण ने कितना महत्व दिया, इसी प्रकार बाबा जी महाराज की भी ना मालूम कितनी लीलाएं हैं, जहां उन्होंने ऐसे भावपूर्ण अर्पण को राजसी भोगों की अपेक्षा अधिक प्रेम से ग्रहण किया। भगवान भाव खाते हैं, यह सिद्ध कर दिया। सिपाही धारा नैनीताल के श्री रमेश चंद्र पांडे जी अपने 8-9 प्राणियों का परिवार लिए तब कुछ गर्दिश के चक्कर में पड़े थे, परंतु फिर भी घर में जो कुछ भी बनता, जो कुछ भी उपलब्ध होता, उसी को लेकर वे बड़ी बेटी शांता के साथ और बजरंगगढ़ में बाबा जी के पास पहुंच जाते थे, और बाबा जी भी क्या लाई है यह कहकर ग्रहण कर लेते थे। उसे उसी वक्त बड़े प्रेम से खाते। समृद्ध भक्तों द्वारा लाए गए नाना प्रकार के भोग पाते हुए भी शांता जी के भोग को जो महत्व देते थे बाबा जी, एक बार की उनकी यह लीला पूरी सुने। एक दिन मैं इसी प्रकार जो चने गेहूं के मिश्रित आटे की रोटियां लाई और राई का साग लेकर महाराज जी के लिए उनके पास बजरंगगढ़ में पहुंची, तो देखा नैनीताल के एक संपन्न भगत महोदय सपरिवार अपने बड़े से टिफनदान में बाबा जी के लिए भोग लेकर पहुंच गए। उनकी बहू ने मेरे सामने चांदी की थाली एवं कटोरियों में वह भोग परोसकर महाराज जी के सामने रखना प्रारंभ किया। यह सब देखकर मैंने अत्यंत संकोच से अपनी रोटी सब्जी का कटोरदान चुपचाप छिपा लिया। अब अंतर्यामी ने तो मुझसे पूछ ही लिया रोज की तरह, क्या लाई है? मैंने कह दिया, कुछ नहीं महाराज। तब बाबा जी ने डांट कर कहा, देती क्यों नहीं जो लाई है? सहम कर मैंने वह कटोरा बाबा जी की तरफ झिझकते हुए बढ़ा दिया, पर मन ही मन रुदन का उच्छ्वास उमड़ पड़ा मेरे अंतर में। उन महोदय के उस भोग के समक्ष अपनी रोटी सब्जी का कटोरदान देखकर कटोरदान खुला तो वे महोदय कुछ रोषपूर्ण शब्दों में बोल उठे, ये खाएंगे महाराज जी? और फिर अपनी बहू की तरफ देखकर बोले, थाली क्यों नहीं देती महाराज को? और बहू ने थाल आगे बढ़ा दिया। अंतर में वैसे ही भरी थी मैं, जो महाराज जी को पसंद नहीं है। मैं और अहंकार बाबा को पसंद नहीं। उन सज्जन की बात सुनकर आंखें बरस पड़ी मेरी, और मैंने सिर नीचे कर छिपा लिया उन्हें। पर अंतर्यामी तो सब जान गए थे कि मेरी दशा, और साथ ही उन महोदय के अहंकार को भी। यद्यपि मुझे मालूम था कि उनका महाराज जी के प्रति प्रेम मेरे प्रेम से कई गुना अधिक था, और कि वे जो कुछ कह रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, वो प्रेमवश ही था।
महाराज जी ने उनका थाल कुछ दूर हटा पहले मेरी रोटी सब्जी पाना प्रारंभ किया। यह देखकर मैं और भी अचंभित हो गई। तब बाबा जी ने उन महोदय की भावना में लगी चोट पर मरहम लगा दिया और उनके थाल से भी थोड़ा सा भोग ग्रहण कर लिया। पर जब सबसे मधुर व्यंजन मेवों से भरी हुई ताल मखाने की खीर उसका नंबर आया तो महाराज जी ने उसमें से थोड़ा सा पाकर कटोरी मेरी तरफ बढ़ा दी। ले इसे तो खा ले। मेरे काटो तो खून नहीं। मैं अचंभित रह गई। मेरे संकोच को देखते हुए बाबा जी डांट कर बोले, खाती क्यों नहीं? तभी एक तरफ बाबा जी की डांट और दूसरी तरफ इस घटना से उन भक्त सज्जन के मुंह पर उतार चढ़ाव देखते हुए इसी माहौल में मैंने रोते हुए वह खीर एक सांस में ही गटक ली और उसमें बिना किसी स्वाद का चखे हुए, उसमें खीर का कोई स्वाद बिना चखे हुए एकदम ही वो सारी खीर खा ली। उसके बाद महागुरु परमानंद परमेश्वर बाबा का आशीर्वाद मिला। जाओ, अब तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी ना रहेगी। जाओ शांता, अब तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। राम राम। प्रभु राखो शरण मेरे। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करौली जी की अद्भुत लीलाएं सोचता हूँ कि पढ़ता रहूं, उनकी लीलाएं गाता रहूं, लेकिन जितना समय मिलता है महाराज जी की शरण में देता हूँ। आप सभी के ऊपर बाबा जी की अपार कृपा होगी, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की।